नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जब भी हमें घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो हमारा क्या दिल करता है फटाफट से इस घबराहट से निकल जाए, एंग्जाइटी किसी तरह से दूर हो जाए, किसी भी तरह से। लेकिन याद रखिए, जितना हम इससे दूर भागते हैं उतनी ही ये बढ़ती है। जितनी हम इसको अवॉइड करते हैं उतने ज़्यादा हम एंग्शियस होते हैं। जैसे कि कोई स्टिमुलस है और हमारा रिस्पॉन्स है, मतलब कुछ हम कर रहे हैं, किसी को हमें प्रोत्साहन मिला और हम क्या करना चाहते हैं, उसके बीच में हमेशा स्पेस होता है, जगह होती है हमारे जो हमने करना है, हमारे रिस्पॉन्स को चूज करने के लिए। और हमारा रिस्पॉन्स हमारी ग्रोथ और हमारी फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। जब बात एंग्जाइटी की आती है, हमारी किसी सोच में थ्रेट की आती है, तो हमारे पास क्या होता है, या तो हम भाग जाएं, या उसका सामना करें, या उसके साथ कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। इस तरह से हम अपनी एंग्जाइटी को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता जा रहा है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम हैबिचुअल अवॉइडेंट हो गए हैं। हम हर चीज फटाफट से अपनी एंग्जाइटी, अपनी घबराहट को दूर करना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खाने में, घूमने में, फ़ोन में, टीवी देखने में, सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से हम अपनी एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो एंग्जाइटी हमारी बढ़ती जाती है, और जैसे हम अवॉइडेंट मोड में आते हैं, उससे हम अपनी एंग्जाइटी में फंस कर रह जाते हैं। जैसे कि काल हम कहते हैं, जो हम रेजिस्ट करते हैं, जिससे हम बचते हैं, वो परसिस्ट करता है, रहता है। इसलिए उसको गले लगाइए और उसको रिजॉल्व कीजिए सबसे पहले। फिर देखने की ज़रूरत है कि मेरे जो अवॉइडेंट है, जिस चीज़ों से मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, वो है क्या। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ये अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हो और अपने को अच्छा फील करवाने के लिए कर रहे हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैं अपने आप को किन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करती। लेकिन आपको करना क्या है, अपनी एंग्जाइटी को सुनने की कोशिश करनी है, वो मुझे क्या कह रही है। क्योंकि एंग्जाइटी मुझे मोटिवेट करती है एक्शंस लेने के लिए, किसी भी थ्रेट से या किसी भी जो मेरा फियर है। तो एंग्जाइटी हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरा, एंग्जाइटी हो सकता है साइन है कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें मुझे देखना है कि मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है। हमारे ब्रेन में एक नेचुरल एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस करते हैं, तो जो हमारा पीछे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, उसको हम सामने लेके आते हैं और उसका सामना करते हैं। लोग एंग्जाइटी में घुस कर रह जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी घबराहट को। हम सुनते ही नहीं कि मुझे ये घबराहट कह क्या रही है, लेकिन वो घबराहट तो वहीं रहती है, चाहे हम कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर लें। क्योंकि एंग्जाइटी तो हमारा फंक्शन सर्व करती है, तो हमारा ब्रेन उसको जाने नहीं देता। और जब हम कभी रिलैक्स होते हैं, सोने के टाइम, हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और हमें घबराहट होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी एंग्जाइटी को फेस करना, उसको सुनना। बहुत लोग, जैसे आपने देखा है, अपनी एंग्जाइटी को दबाने में इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपनी एंग्जाइटी को दबाते हैं और वो इस लेवल तक दबा लेते हैं कि वो पैनिक अटैक्स के रूप में आपकी एंग्जाइटी बाहर आती है। और जब हमारी डिस्ट्रैक्शंस कुछ ऐसा हो, तब घबराहट होती है, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे को घबराहट क्यों हो रही है। मान लीजिए कि आप किसी एरोप्लेन में जा रहे हैं और वहां पर टर्बुलेंस आ गई, तो क्या होगा, झटके लगेंगे, अनकंफर्टेबल होगा, आपको डर लगेगा और आपको लगेगा कि फटाफट से मैं इस सिचुएशन से बाहर हो जाऊं। लेकिन पायलट क्या करता है, पायलट स्पीड को बढ़ाने के बजाय उसको स्लो करता है और धीरे धीरे उस तूफान से निकलता है। इसी तरह से एंग्जाइटी में भी हमें अनकंफर्टेबल सब कुछ लगता है, तो हमें अपने आप को स्लो डाउन करना है, अपने लिए 1 मिनट लेना है, उसमें देखना है कि ये एंग्जाइटी मुझे क्या कह रही है। अपने फ़ोन से दूर, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर 1 मिनट बैठना है, अपने साथ बैठिए
उसको नोट कीजिए, उसको नोटिस कीजिए कि आपको जो ये घबराहट है क्या कह रही है। उसके बाद उस इमोशन को नाम दीजिए, स्लो डाउन कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए कि ये क्या कह रही है। उसके बाद अपने एक्शंस को प्लान कीजिए कि मुझे अब इसके साथ क्या करना है। थैंक यू।